वोट दो वोट दो वोट दो, एक तार हटाने की बात कर रहे हैं वो भी नहीं हटवा रहे हो। हम हाथ जोड़ के यही बोलते हैं, कोई भी नेता आता है हमें एक ही चीज चाहिए, तार हटवा दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे नेता लोग आते हैं, अपने वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। तो क्यों, जब नेता अपने वादे करता है तो उसको पूरा करने का ध्यान तो होना चाहिए। जा रही है, लेकिन बिजली विभाग कुछ कर नहीं रहा। अब 18 साल पहले कौन सा एमएलए था? आदमी मर रहा है, आदमी जल रहा है, क्या यहाँ पे कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार को पता नहीं चल रहा? हम रोज अखबार पढ़ते हैं, क्या हमें रोज सुनाई देता है? एमएलए या नेता या निगम पार्षद को इतना हम पता चलता है हमारी गली में हो क्या रहा है? क्या मैं सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पर आ सकता हूँ? क्या मैं चेक नहीं करूँगा? क्या मैं अपनी गली में मोहल्ले में मेरे क्या चल रहा है? क्या मैं सिर्फ वोट लेने वहाँ पे गली मोहल्ले में जाऊँगा, सिर्फ बात करने जाऊँगा? एमएलए है या निगम पार्षद है, मेरे को मालूम तो होना चाहिए ना कि हमारे गली मोहल्ले में जो भी नागरिक रह रहे हैं वो सुखी भी है या नहीं है। हम वोट नहीं देंगे, जो हमारी तार हटाएगा हम उसी को वोट देंगे, वही हमारा नेता है जो हमारी तार हटाएगा, बस हो गया। हम तारों के नीचे मरने के लिए थोड़ी रह रहे हैं। हमें बोलते हैं वोट दो वोट दो वोट दो, एक तार हटाने की बात कर रहे हैं वो भी नहीं हटवा रहे हो। हम हाथ जोड़ के यही बोलते हैं, कोई भी नेता आता है हमें एक ही चीज चाहिए, तार हटवा दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे नेता लोग आते हैं, अपने वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। तो क्यों, जब नेता अपने वादे करता है तो उसको पूरा करने का ध्यान तो होना चाहिए। जुड़े रहें हमारे साथ। शनिवार की बात है, शनिवार से इस समय डी ब्लॉक 51 के अंदर ऐसा, इस घर के अंदर ऐसा कुछ हादसा हुआ जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। जब मैं गली में आ रहा था तो कुछ लोगों से ऐसी बात चल रही थी कि ये हादसे इस गली में होते ही रहते हैं, लेकिन बिजली विभाग पे शिकायतें पहुंच रही हैं। हर जगह शिकायतें पहुंचने के बावजूद भी यहाँ पे आदमी जब कहीं भी अगर गलती से छत पे पहुंचता भी है तो आदमी वो नीचे नहीं आ पाता। ये आई है वारदात हो गई है, देखिए चोरी कर रहा था छत पर हाई टेंशन से, इस पर गिर जा तो वहाँ से तो मत जाइए, अपने आप खींचेंगे यार। ये देखो करने की कोशिश कर रहा है चोर, ये पुलिस वाला इतने ये हाल मचा रखा अपना। देखो ये साला ये हाई टेंशन से इन चोरों ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी पूरे राजापुरी की। आज ऐसे ही हादसा कुछ हुआ, ऐसे ही कुछ हादसा हुआ कि एक चोर जो एक अनजान है, जिसको इनकी रहने वाली गली में सबको तो पता है हमें कहीं जाना है या नहीं जाना, छत पे क्या है, बिजली है या नंगी तारें हैं, कुछ भी है, लेकिन किसी अनजान आदमी को क्या पता छत पे क्या है। किसी पेड़ के सहारे, किसी चीज़ के सहारे वो छत पे एक चोर आया और जैसे ही वो आता है तो तारों से लिपट जाता है और छत की ऊंचाई भी कम से कम 3 से 3.5 फुट के आसपास ही होगी और आदमी भुन जाता है। फिर ये पुलिस, दिल्ली पुलिस को फ़ोन करते हैं, फिर उसके बाद बिजली विभाग को फ़ोन किया जाता है, लेकिन आज 18 साल से बिजली विभाग कुछ नहीं कर पा रहा। जो हादसा हुआ आइए हम बात करते हैं और वीडियोज हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियोज ध्यान से देखते रहना, जो जो इनकी घर में हालात हुए हैं। इंस्टाग्राम पे उस पे ये आई है वारदात हो गई है, देखिए चोरी कर रहा था छत पर हाई टेंशन से, ये हाले नहीं मानेंगे, चोरी करे बिना ये तो मत जाइए, अपने आप खींचेंगे। ये पुलिस वाला इतने ये हाल मचा रखा अपना। खत्म, पूरी वायरिंग खत्म हुई दीदी। हाँ कोई नहीं
आ जाएगा पकड़ो पकड़ो देखा हुआ है नीचे पैर पकड़ एक चक्कर छोड़ मंगा लो जनाब कोई और भी ये चक्कर ही कैसे करना है रुक जा ये फटाफट यहाँ पे आ जाते हैं। आप सब मुझे बताओ इसकी भरपाई कौन करेगा? सब कुछ बर्बाद हो गया मेरे घर में। यहाँ से हर जगह हाँ स्लीपर पहनी है मैंने। अरे इन पर्दों में आग लगी थी इनमें, तो मैंने तोड़ तोड़ के इधर फेंक के पानी डाला है। फिर इसके पैसे पन्नी में पैसे है क्या? पन्नी में भी कोई सामान है। 2-3 चीजें चोरी करके लाया था, बाकी पैसे वैसे उड़ के इधर इधर गिर गए। एक ही वाला निशान था कट का, वो बहुत साल पहले का था। हाँ इसमें घुस रहा था ये गुआ के। नमस्कार भाई जी, अपना शुभ नाम बताइए। ललित नाम है जी। ललित जी, जो हादसा हुआ उसकी पूरी वारदात बताइए, क्या हुआ? पुलिस वाले जब आए, जो चोर का जो हादसा हुआ जो सुना, उसके बारे में पूरी बात बताइए, हुआ क्या? जी शनिवार सुबह 5 बजे के आसपास की बात है। हम लोग सारे सो रहे थे, मदर मेरी नीचे सो रही थी, हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे सो रहे थे। तो अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट सा हुआ और जैसे पूरे घर में धुआं सारी चीज़ें जलने लगी। तो हम लोग सारे डरते डराते इधर उधर अंधेरे में बच्चों को ढूंढते हुए बाहर निकले। तो नीचे आके देखा हमारी मदर के कपड़ों में आग वाग लगी हुई थी। वो झाड़ते झूड़ते बाहर तक पहुँचे, तो हम लोग भी पहुँचे। तो घर के अंदर ना आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो पहले तो समझ ही नहीं आया कि आग लगी क्यों है। तो किसी ने ऊपर से बताया कि आपकी छत पे कुछ जल रहा है। तो क्या हमने देखा क्या जल रहा है क्या, तो किसी ने बोला कि कोई इंसान जल रहा है। तो इंसान जल रहा है तो भीड़ भाड़ होने लगी। 15-20 मिनट का प्रोसेस है ये। तो कोई आया ऊपर चढ़ के देखा, तो किसी ने बोला कि ये हमारा फ़ोन चुरा के लाया है, ये चोर है। तो एक फ़ोन पड़ा था आईफोन वहाँ पे, दूसरा फ़ोन पड़ा था, टोटली 3 फ़ोन पड़े हुए थे। तब इसके पैसे पन्नी में पैसे है क्या? कन्फर्म हुआ कि चोर है। उसके बाद हम लोग आए, मैं तो ऐसे ही फिर अंदर आके कपड़े वपड़े पहने उल्ट यहाँ सारे में आग वाग लगी पड़ी थी। और ये सारा मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह सारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सारा फूक गया था। यहाँ से हर जगह हाँ स्लीपर पहनी है मैंने। तो आने के बाद फिर मैं तो थोड़ा ऑपलेस हो गया था। किसी पड़ोसी ने कॉल किया पीसीआर पे 112 पे, तो वहाँ से पीसीआर आई। उन्होंने वहाँ से एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था, फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर दिया था। वो सारे आ गए थे, मगर उतारने कोई नहीं जा रहा था उस चोर को। तो पुलिस वाले सामने से आवाज़ लगाते रहे कि भाई ऐसे पलटी मार ले, ऐसे मार ले, खड़ा मत होइयो, ये वो। बिजली वाले आए, उन्होंने बोला कि भाई कोई जाना मत, ऊपर लाइन चालू है। तभी भी लाइन कटी नहीं थी। तो वो 1-1.5 घंटे तक ऊपर तड़पता रहा। तड़पने के बाद उसने बगल वाली छत में पलटी मारी, फिर लटक के वो थोड़ा खुद। ये पुलिस वाला इतने ये हाल मचा रखा अपना, देखो ये साला ये हाई टेंशन से इन चोरों ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी पूरे। हे गाइस, उत्तम नगर, आप सब प्लीज मिलकर इस वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा। से कोशिश कर रहा था वो, एकदम से हमने उसको पकड़ लिया। क्या सबसे पहले पीसीआर यहाँ पर आई थी? हाँ सबसे पहले। तो जब वो छत पे था, जो चोर था वहाँ पर, उसको लेने के लिए कौन गया ऊपर छत पे? छत पे लेने कोई नहीं गया जी, कोई भी नहीं गया। फिर दिल्ली पुलिस ने क्या आपके पास अंदर आई, उसने सब कुछ देखा? कुछ भी अंदर भी नहीं घुसा था उस टाइम, नहीं घुसा था कोई भी। जब करंट सिचुएशन थी तब कोई नहीं घुसा था। हमको भी मना कर रहे थे कोई अंदर मत जाओ, करंट होगा, ये होगा, वो होगा। तो कम से कम 1-1.5 घंटे बाद जब वो तड़प के नीचे गिरा के पकड़ने लगे, हम उसको जब एम्बुलेंस छोड़ा, उसके बाद सबने घुसना स्टार्ट किया कमरे के अंदर। और मेरी मदर भी थोड़ी सी इंजर्ड हो गई हैं, तो उनको तो हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सामने जो ज़्यादा होता है उसको देख, चाहे वो चोर हो चाहे कोई भी हो। उसके बाद हम अपनी मम्मी को खुद लेकर के चले गए थे दीनदयाल। शुभ नाम क्या बताया था आपने?
मेरा ललित नाम है ललित जी, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? जी। कम से कम 25-26 साल हो गए। 25-26 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं। ये गली कितने फुट की होगी? ये गली हमारी 15-17 फुट की गली। 15-17 फुट की। और ये यहाँ पे आप 25-26 साल से रह रहे हैं। 25-26 साल से रह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जब 26 साल पहले रह रहे थे, ये तारें कितनी ऊंची होंगी उस समय? जी 26 साल पहले तो काफ़ी ऊंची थी। कम से कम इस रोड का भरत कम से कम 10-12 फुट के आसपास हो चुका है। राजापुरी खड्डा बोलते थे इसको। अभी ये काफ़ी ऊंचा हो गया है ये। तो मतलब धीरे धीरे पहले जो हमारा मकान था वो कम से कम डाउन हो गया था रोड से कम 6-7 फीट के आसपास। तो हमने अभी तोड़ करके बनाया, तो अब तोड़ करके बनाएंगे, उसके बाद दोबारा रोड भी बन गई। तो करते करते अब एक मंजिल की नीड तो बंदे को होती है। तो अब कहाँ ले जाएंगे? तारे बहुत नीचे है, कम से कम 22 फीट के आसपास हो रखी है। ललित जी, मतलब कि 26 साल पहले ये मकान नीचे था आपका, और तारे आपको नज़र ही नहीं आती थी? नज़र तो आती थी मगर काफ़ी ऊँची थी, काफ़ी ऊपर थी। बिल्कुल जी। अब छत की ऊंचाई कितनी, और तारों और आपकी छत की का गैप कितना होगा? सर्दियों के आसपास तो जब हमने मकान बनाया था तब 7 फीट के आसपास का डिस्टेंस था। अभी गर्मियों में जब कल मेजर हुई है तार, जब बिजली विभाग से आए थे, तो 3 फीट कुछ इंच के आसपास है हमारी छत से ऊपर। मतलब कि अब नीचे और होगी, और गर्मियों में और डाउन हो जाती है। अच्छा, वो लटक जाती हैं? लटक जाती है इसके करंट के प्रेशर। सर्दी में कम से कम 6.5 फीट के 7 फीट के आसपास का डिस्टेंस। मतलब कि ऊपर नीचे कैसे होती रहती है ये? अभी ये तो जी पता नहीं है, तो गर्म हो। जब ये सड़क पे जब ये बनती हैं, तो ये सड़कें जो तोड़कर बनाई जाती हैं या ऊपर उठाई जाती हैं? सीधा ऊपर उठाई जाती है, तोड़ करके उनको दोबारा से नहीं बनाया जाता। कम से कम हर बार जब भी रोड बनता है 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस आता ही आता है। तो फिर तो घर नीचे होते रहते होंगे। बस यही हो रहा है। इसी चक्कर में लोग अपने मकान ऊंचे करते गए, तारों के नज़दीक पहुंचते गए। आप ध्यान से सुनिए, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि जब अगर गवर्नमेंट जब भी सड़क बनाती है या गली बनाती है, उसको तोड़कर बनाना चाहिए। जब घर बनता गया, इन्होंने बिना तोड़े सड़क बनाती गई, तो मकान नीचा होता गया। अब गली वाले क्या करें? एक घर में तो गुजारा होगा नहीं, दूसरा कमरा अगर छत पे बनाते हैं, बड़े मुश्किल से घर बनाते हैं। अच्छा ललित, जैसे ललित जी आप बता रहे थे कि जो तारे हैं उस छत से अब तारों की लंबाई कभी आपकी 7 फुट हो जाती है, तारों की ऊंचाई कभी 3.5 फुट सर्दियों में। ये सब होता कैसे है? ये तो मुझे पता नहीं कैसे होता, मगर मैंने जो नोटिस किया, हम लोगों ने जब घर बनाया था ना, तब 7 फीट 6.5 फीट के आसपास थी। तो मिस्त्रियों ने, हम सब ने बैठ के काम किया, सारा साथ में ही काम करा रहा था मैं। और बाकी अभी गर्मियों में जब इन्होंने कभी कल ही शायद मेजर किया है, मैं तब वो 3 फीट कुछ इंच के आसपास था डिस्टेंस। जब भी घर कोई भी बनाता होगा इस गली के अंदर, सबको डर तो लगता ही होगा। बिल्कुल डर लगता है जी। कई बारी तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने गर्मियों में अगर काम स्टार्ट किया तो बस टीन डाल करके छोड़ दिया। सर्दियों में थोड़ा हाइट ऊपर मिल जाती है काम करने को। ललित जी, मैं एक और बताना चाहूँगा। जब ये 18 साल पहले हादसा हुआ, अभी जैसे मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, जनता से, किसी के साथ 18 साल पहले हादसा हुआ, फिर किसी के साथ 9 साल पहले, फिर 6 साल पहले, फिर 4 साल पहले, 2 साल पहले, अब आपके साथ ये हादसा हुआ। तो ये बात आज तक किसी ने सरकार तक बात पहुंचाई क्यों नहीं? जी पहुंचाई है आवाज़, मगर किसी ने उस तरीके से उठाई, वहाँ तक पहुंची कि नहीं पहुंची, वो तो वो वाली बात है। सबने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, मगर अभी तक कुछ ऐसा हल निकला नहीं है इस चीज़ का। ये बात सोचने समझने वाली है कि 18 साल पहले भी बिजली विभाग को भी मालूम था, पुलिस को भी पता था, एमएलए जो भी रहा होगा 18 साल पहले उसको भी मालूम होगा, तो अभी तक इसका निवारण क्यों नहीं किया गया? क्या जो भी सरकार थी उस समय, क्या ये हादसे होने का इंतज़ार कर रही है, या जो आज की भी सरकार है, या दिल्ली पुलिस है, चाहे वो कोई भी सरकार है, चाहे एमएलए हैं, चाहे बिजली विभाग है, क्या वो हादसे होने का इंतज़ार कर रही है इस गली के अंदर? इस गली हो, चाहे वो पिछली वाली गली हो, चाहे कहीं भी ये अगर हाई वोल्टेज की तारें जा रही हैं, वहाँ पे हादसे होने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। सब आराम से सो नहीं सकते हैं, डर लगा रहता है। यहाँ तक मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा, और ये हमारे जो ललित भाई जी है ये भी दरख्वास्त करेंगे, जो आम जनता जिन्होंने भी ये बात करी कि जल्दी जल्दी इसका निवारण करें। यहाँ के जो विधायक जी हैं उनसे इनकी क्या बात हुई, उनसे इनकी वार्तालाप करवाते हैं। विधायक जी आई थी क्या बोलते हैं, परसों, पता नहीं कल के आसपास, डेट मेरे को एक्चुअली याद नहीं। जब वो आई थी यहाँ पे बैठी, मेरी मदर से मिली थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तार को लेकर के हम कुछ बात करेंगे, ऊपर से अफसरों को लेकर आएंगे, और आप लोगों के तार के घर वाले, अगल के जितने भी अगल बगल वाले हैं, सब एक एक एप्लीकेशन मेरे को जमा करा दो, मैं ऊपर विभागों में इसको दूंगी। तो उनको लेकर के भी आएंगे यहाँ इन्फेक्शन कराने के लिए। अब ये काम कब होगा स्टार्ट, कब नहीं होगा, ये वही बता सकती हैं। जो यहाँ के विधायक हैं भावना गौड़ जी, इन्होंने इनको आश्वस्त किया है कि जैसे उत्तम नगर के जो विधायक हैं हमारे नरेश बलियान जी, वो
यही हादसा वहाँ पे भी हो रहा था। उन्होंने मैं आपको ये कटिंग दिखाना चाहूँगा, उन्होंने ऐसी तार का कहीं ब्लास्ट हो रहा था, उन्होंने तारें वहाँ से हटवा के उनका निवारण कहीं और करवाया। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ भावना गौड़ से भी कि ऐसे ही जल्द जल्द इनको यहाँ से तारों से हटवा कर या कोई ना कोई निवारण जल्द करवाएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़, AK शर्मा। धन्यवाद। ये जो हादसे हुए हैं ये कितने समय से चलते आ रहे हैं यहाँ पर, ये बताएं पहले तो। जो अभी तक मेरे को याद है जहाँ से, वो 18 साल पहले गोपाल नाम का लड़का था। सबसे पहले जब कुंडियाँ वगैरह डलती थी यहाँ पे, तो डेसूगेटर से उसने कुंडी खींची, वो सीधा उसमें जाके भिड़ गई। वो कुछ समय पहले माता जी ने एक मांझे से ये हादसा हो गया, कुंडी से तो बंदा ही भुन गया होगा। वो भी वैसे ही हो गए थे, वो भी सेम टू सेम कंडीशन वही रहती है, चाहे क्या मांझा हो या कुछ भी हो, अगर कोई टच हो जाए या अगल बगल से खींचती है, कंडीशन वही रहती है। 18 साल पहले भी हादसा हो चुका है, 4 साल पहले भी एक जगह हादसा हुआ। 4 साल पहले किसके साथ हुआ था हादसा? उनके साथ ही, वो डिश टीवी वाला 4 साल पहले हुआ। फिर 2 साल पहले किसका हादसा हुआ था? कबाड़ी वाला आया था वो 2 साल पहले उस कोने पे, 2 साल पहले वहाँ पे हुआ, 4 साल पहले हुआ, 18 साल पहले हुआ। 18 सालों से ये एप्लीकेशन बिजली विभाग में जा रही है, लेकिन बिजली विभाग कुछ कर नहीं रहा। अब 18 साल पहले कौन सा MLA था? आदमी मर रहा है, आदमी जल रहा है, क्या यहाँ पे कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार को पता नहीं चल रहा? हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, क्या हमें रोज़ सुनाई देता है MLA या नेता या निगम पार्षद को इतना हम पता चलता है हमारी गली में हो क्या रहा है? क्या मैं सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पर आ सकता हूँ? क्या मैं चेक नहीं करूँगा? क्या मैं अपनी गली में मोहल्ले में मेरे क्या चल रहा है, क्या मैं सिर्फ वोट लेने वहाँ पे गली मोहल्ले में जाऊँगा, सिर्फ बात करने जाऊँगा? MLA है या निगम पार्षद है, मेरे को मालूम तो होना चाहिए ना कि हमारे गली मोहल्ले में जो भी नागरिक रह रहे हैं वो सुखी भी है या नहीं है। तो मैं उन नेताओं से ये पूछना चाह रहा हूँ, 18 साल पहले ये हादसा हुआ किसी के साथ में, आज उनका पता नहीं है वो है कहाँ पर। 4 साल पहले उनके साथ हादसा हुआ, 2 साल पहले उधर हादसा हुआ, आज इनके साथ ये हादसा हो रहा है। 11 साल पहले इनके साथ हादसा हुआ और 11 साल का बेटा चला गया। सरकार सो कहाँ रही है? 18 साल पहले हमें नहीं मालूम कौन MLA था, कौन निगम पार्षद, लेकिन किसी को तो मालूम तो होगा ना। सरकार से तो क्या वोट लेने आएगी? जोड़े रहें हमारे साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि एक आदमी, एक नहीं, यहाँ पे 6 हादसे हो चुके हैं, 6 आदमियों की लाश भून चुकी है यहाँ पर। लेकिन जितना हो सके इतना वीडियो शेयर करें कि पता चले कि इतने जो वोल्टेज, हाई वोल्टेज की तारें जा रही हैं, कोई ऊपर ना जाए। चोर आने से पहले 100 बार जरूर सोचे कि मेरे को ऊपर नहीं जाना, नहीं तो उसका हादसा ये होगा, चोर यहाँ पे भून जाएगा, मर जाएगा, चोरी करने के लायक नहीं रहेगा। जोड़े रहें हमारे साथ, जितना हो सके इसको वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आते नेता लोग, भैया ये तो पहले हटा दो, ये सीधा कहता ये नहीं हटेगा, लाख कोशिश होगा दुनिया हट जाएगा, लेकिन ये नहीं हटेगा। जब नेता लोग ये कहते हैं ये नहीं हटेगा, फिर वोट आप क्यों देते? हाँ, तो क्या करें, सब पब्लिक देते तो हम लोग देते। आप तो आपकी सोच ली, आपकी नहीं देंगे, आपकी तो सोच ले कोई वोट नहीं देंगे, बस हमारी आपकी कोई नहीं, हम वोट नहीं देंगे, हमने ठान के रखी है जो हमारे किसी नहीं वोट देंगे, जब तक तार नहीं हटेगा हम वोट नहीं देंगे। जो हमारी तार हटाएगा हम उसी को वोट देंगे, वही हमारा नेता है जो हमारी तार हटाएगा, बस हो गया। हम तारों के नीचे मरने के लिए थोड़ी रह रहे हैं, हमें बोलते हैं वोट दो वोट दो वोट दो, एक तार हटाने की बात कर रहे हैं वो भी नहीं हटवा रहे हो। हम हाथ जोड़ के यही बोलते हैं, कोई भी नेता आता है हमें एक ही चीज चाहिए, तार हटवा दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे नेता लोग आते हैं, अपने वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। तो क्यों, जब नेता अपने वादे करता है तो उसको पूरा करने का ध्यान तो होना चाहिए। जुड़े रहें हमारे साथ। शनिवार की बात है, शनिवार